हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स क्लास 12 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.1 के अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक के प्रश्नों को हम लोग इस पार्ट में करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब हम लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोगों ने एक से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को इसके पार्ट फर्स्ट में देखा है कि कैसे इसके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किए जा रहे थे, यानी मुख्य मान कैसे प्राप्त किए जा रहे थे। अब उन्हीं की सहायता से इनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और वो कैसे निकाले गए हैं उससे पहले इस चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रो पार्ट का वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप जाके देख लेंगे और पुनः इन्हें करेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा समझने में और करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं अलग अलग पार्ट में कि tan इनवर्स 1 ये दिया है। तो अब 1 पे मान कितना होता है, तो ये होता है tan 45। अब 45 को आपको रेडियन में मान रखना है। अब ये इनवर्स एक बिना इनवर्स का कट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/4, क्योंकि एक इनवर्स का होता है एक बिना इनवर्स का, तो आपस में कट जाते हैं अगर एक ही क्वांटिटी है तो। फिर सेकेंड आपका दिया है cos इनवर्स -1/2। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे पीछे हम लोग कर चुके हैं कि cos इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाता है। तो ये माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया पाई cos इनवर्स, और ये थीटा मतलब 1/2 ये हो गया पाई। अब ये देखा जाएगा कि 1/2 cos पे कितना मान होता है। तो cos कितना का मान होता है, तो ये होता है cos 60 का, 60 मतलब π/3। तो ये हो जाएगा cos π/3। ये इनवर्स का बिना इनवर्स का कट जाएगा तो पाई माइनस π/3। अब इसको इधर लाया जाए तो एलसीएम लिया जाएगा तो 3π माइनस π/3, तो ये हो गया 2π/3। थर्ड हम लोगों का है दिया है sin इनवर्स -1/2। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यदि sin इनवर्स माइनस थीटा होता है इनवर्स में तो ये हो जाता है माइनस sin इनवर्स थीटा। तो ये माइनस पहले आ जाएगा, ये हो गया sin इनवर्स 1/2। अभी देखा जाए कि sin इनवर्स और 1/2 पे कितने का मान होता है, तो sin 30 होता है तो sin π/6। ये इनवर्स बिना इनवर्स कट गया तो ये माइनस π/6। देयरफॉर अब क्या किया जाएगा, tan इनवर्स का यह मान, cos इनवर्स -1/2 का यह मान और sin इनवर्स -1/2 का यह मान, इन सबको क्या किया जाएगा, यहाँ और यहाँ रखा जाएगा। दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगाया जाएगा। तो यह हो जाएगा 10 के जगह पे कितना π/4, इसके जगह पे प्लस 2π/3, इसके जगह माइनस है तो माइनस π/6। ये ध्यान रखो बच्चों प्लस है, लेकिन ये प्लस ये माइनस है तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। अब इसको हल किया जाएगा तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12। तो 4 के पारे में 3 आता है यानी 3π प्लस 3 चौक तो 4 दूना 8π और 6 दूना 12 यानी 2π। तो अब 8 3 11, 11 में से 2 घट गया तो कितना 9π/12। तो 3 3 के 9, 3 चौक को 12 यानी 3π/4, यानी इसका मान कितना हो गया 3π/4। इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इनके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करके इनके मान रख करके कैलकुलेट कर लोगे तो इनके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कैसे फार्मूले बन रहे हैं तो आप क्या करिए कि इस चैप्टर का हमने इंट्रो वीडियो बनाया, जिसे जा करके देख लीजिए और फिर आकर के इन क्वेश्चंस को करो, आपको काफ़ी आसान होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, जिसमें कहा है cos इनवर्स 1/2 धन 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, इनके cos इनवर्स 1/2 के और sin इनवर्स 1/2 के प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान प्राप्त करेंगे। अब पुनः ला करके रख करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहला ले ले रहे हैं हम लोग cos इनवर्स 1/2, तो माइनस नहीं है तो सिंपली यूज होगा ये। तो cos इनवर्स 1/2 पर कितना होता है cos 60 यानी π/3। ये इनवर्स से बिना इनवर्स कट जाएगा, यानी ये हो गया π/3। सेकेंड sin इनवर्स 1/2, ये भी माइनस में नहीं है तो सिंपली ये भी ट्रीट करेगा। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स sin 1/2 यानी कितना sin 30 यानी π/6 हो जाएगा। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स से बिना इनवर्स कट जाएगा तो कितना होगा π/6। अब मान रखा जाए तो cos इनवर्स x की जगह पर कितना
π/3 और ये 2 गुणे साइन के जगह पर कितना π/6, तो 2 तिया 6, तो π/3 और π/3, तो एक एलसीएम इसका 3, तो 1 पाई और 1 पाई कितना 2 पाई। इस तरह से इसका आंसर कितना प्राप्त कर लेंगे हम लोग 2 पाई प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू और इसका प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद इसके प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पे और इसके प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पर रख देना, 2 है तो 2 का गुणा करा लेना है, कैलकुलेट कर लेना और आंसर प्राप्त कर लेना। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे प्रश्न 2.1 के, जिसमें कहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y तब ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका कौन सा बेस्ट ऑप्शन है या कौन सा बेस्ट इसका आंसर है, यानी कौन इसका करेक्ट आंसर है। इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को इसका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक जो भी है 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स के उसको देखना है। इसमें प्रांत और परिसर समझना है। इससे पहले हम लोगों को ये 2 ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज्ड स्मॉल ब्रैकेट इसको समझना है। इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट यानी बंद, इसे कहते हैं ओपन। एक क्लोज्ड क्या होता है, जैसे इसको समझना है तो मान लो स्टूडेंट्स आपके पास 1 और 10 हमने दे दिया, इनके बीच में 1 और 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है और 10, यानी 10 भी हो सकती है, 10 से कम, 1 हो सकती है, 1 से बड़ा, क्योंकि इधर बड़ा क्यों। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हमने इसी को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दिया तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 नहीं होगा, ये कहाँ से होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यह नहीं होना चाहिए, इनके अंदर का होना चाहिए। इसका मतलब इससे बड़ा और इससे कम। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए x है सपोज करिए, तो x मतलब क्या होगा, x जो होगा 1 से बड़ा या बराबर और 10 से बराबर या ऐसे। अगर इसमें x बराबर लिया जाए तो यहाँ x क्या होगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब 10 नहीं होगा उससे कम और 1 नहीं होगा 1 से अधिक। यहाँ क्या मतलब है 1 भी होगा 1 से बड़ा होगा, 10 होगा और 10 से कम भी होगा, इसका मतलब है। तो अब यहाँ पे जो टेबल दिया स्टूडेंट्स, तो ये दिया साइन y बराबर साइन इनवर्स x, इसका मतलब क्लोज दिया, इसका मतलब ए भी होगा और इनके बीच का भी होगा। तो ये जो -π/2 और ये दिया है π/2, इसका मतलब ये भी होगा और ये इसके अंदर का भी होगा। तो साइन में दिया है तो यहाँ तो π/2 है नहीं, यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, लेकिन यहाँ है, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन किस में, इसमें है, यानी इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, बी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ये तो हो गया। अब इसी बहाने बच्चों हम लोग cos इनवर्स x को भी समझ लेंगे। इसका मान कितना होता है 10 का, ये रियल नंबर के लिए बता रहा है। हाँ यहाँ पे स्टूडेंट कोसेक और सेक में -0 कर रहा है, -π/2। ये माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि जब इसका इनफाइनाइट मान आता है तो उस पर हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए उस पर इसको क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यह आंसर लिया। क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर y, तो y बराबर साइन इनवर्स x, ये क्लोज्ड है, यानी ये भी होंगे, इसका परिसर ये भी होगा और इसके बीच का भी, तो ये भी होना चाहिए और इनके बीच का भी, तो यह साइन होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या है, बी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को आगे हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें कहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी, और इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ए दिया पाई, बी दिया -π/3, सी दिया पाई प्लस π/3 और डी दिया 2π/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें अलग अलग पार्ट में कि tan इनवर्स √3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ए होता है tan 60 यानी π/3, ये इनवर्स से बिना इनवर्स का खत्म हो गया, कितना हो गया π/3। सेकेंड को लाया जाए तो ये है सेक इनवर्स माइनस √2। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये होता है अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, यानी अपना माइनस हटाएगा लेकिन पाई के साथ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस
सेक इनवर्स माइनस अब हट जाएगा, कितना हो गया 2। अब ये पाई सेक इनवर्स आई होता है सेक 60 का मान, तो सेक 60 मतलब π/3। तो ये हो गया पाई और इनवर्स भी उसका खत्म हो गया, पाई माइनस π/3। एलसीएम लिया जाएगा तो 3 पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 2 π/3। अब देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखा जाए 10 के जगह पे कितना π/3, 10 के जगह पे कितना रखा जाए π/3, माइनस है तो माइनस, और ये कितना है 2 π/3। अब यहाँ पे 3 हो गया तो पाई माइनस 2 π/3, तो 2 में से एक पाई गया तो माइनस π/3। इस तरह से आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस π/3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया। आपको हमको आशा है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसका डेरिवेशन भी है। तो डेरिवेशन हमने सारे बता दिए हैं इंट्रो पार्ट में इस चैप्टर के, तो आप पहले इंट्रो पार्ट देख लीजिए, पुनः आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने का तरीका। अगर आपको मेरे क्वेश्चन करने का तरीका सही लगा है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इनको देखने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया।